गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारत में नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नियोजन क्या है। जैसे देखें कि समय और धन दो संसाधन है, तो समय और धन संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना चाहेंगे कि अधिकतम कार्यों को इन संसाधनों के उपयोग से सर्वोत्तम ढंग से संपन्न किया जा सके। जैसे हम कोई भी घरेलू कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा तय करते हैं। उसके बाद व्यक्ति और परिवार है वो अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग इस तरह से करता है कि वो सर्वोत्तम ढंग से जी सके। वैसे ही एक राष्ट्र है, उसके भी अपने लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। तो एक राष्ट्र भी अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन और उपयोग करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नियोजन है, इसकी परिभाषा क्या है। नियोजन प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके प्राप्त करना नियोजन कहलाता है। कि नियोजन वह तकनीक होती है जिससे प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके प्राप्त करना नियोजन कहलाता है। अब हम देखते हैं नियोजन के मुख्य घटक। नियोजन के 3 मुख्य घटक हैं। पहला घटक है प्राथमिकता के क्रम में लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण। लक्ष्य व उद्देश्यों का निर्धारण, ये नियोजन का पहला घटक है। दूसरा घटक है उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना। उपलब्ध संसाधनों का अनुमान लगाना। तीसरा है संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये नियोजन के 3 घटक हैं। पहला घटक है प्राथमिकता के क्रम में लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करना। किसी भी राष्ट्र की सर्वोत्तम प्राथमिकता या सर्वोच्च आवश्यकता है, उसको हम पहले नंबर पर लिखते हैं और इस तरह से राष्ट्र के लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। दूसरा, हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का अनुमान लगाना कि हमारे पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं और उन संसाधनों को कहाँ काम में लेना है, किस तरह से लेना है। तीसरा, संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन और उपयोग करना और निर्धारित लक्ष्यों को प्राथमिकता के क्रम में प्राप्त करना। ये 3 मुख्य घटक हैं। अब हम देखते हैं नियोजन की परिभाषा। कि नियोजन वह तकनीक है जिसमें निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राथमिकता के क्रम में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन एवं उपयोग करके प्राप्त करना नियोजन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि नियोजन है कोई भी राष्ट्र है वो नियोजन का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में करता है, जैसे परिवार नियोजन, वित्तीय नियोजन,
आदि क्षेत्रों में नियोजन का प्रयोग किया जाता है। अब आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब आर्थिक नियोजन है, ये केंद्रीय प्राधिकार के अधीन है। आर्थिक नियोजन केंद्रीय प्राधिकार के अधीन है। आर्थिक नियोजन का कार्य है वो केंद्रीय प्राधिकार द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे कि विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन की तकनीक का प्रयोग है वो किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ ने सबसे पहले 1928 में आर्थिक नियोजन की तकनीक का प्रयोग किया और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश का विकास किया। अब भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो आर्थिक विकास के लिए 1930 से 40 के दशक में अनेक विद्वानों द्वारा आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रयास किए गए और भारत में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन की तकनीक का प्रयोग है या आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रयास है वो सबसे पहले सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में किया गया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में सर एम विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में लिखा था। अब हम देखते हैं कि सोवियत संघ ने भी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अपने देश का विकास किया, तो भारत ने भी अपने आर्थिक विकास हेतु सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाएं प्राप्त की। सोवियत संघ के मॉडल के आधार पर भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं वो भारत के आर्थिक विकास हेतु तैयार की गई। अब पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण है वो करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसको बोलते हैं योजना आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण हेतु योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। सबसे पहले 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब योजना आयोग है ये एक संविधानेत्र निकाय है। इस संविधानेत्र का मतलब क्या होता है कि योजना आयोग एक संविधानेत्र व सलाहकारी निकाय है। संविधानेत्र व सलाहकारी निकाय है। संविधानेत्र का मतलब है कि भारत के संविधान में योजना आयोग का लिखित रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा संसद से एक बिल पास करवाया जाता है और ये बिल पास करवा के योजना आयोग का गठन किया गया। देश की आवश्यकता अनुसार इनका गठन किया जाता है और जब आवश्यकता खत्म हो जाती है तो इनको समाप्त भी किया जा सकता है। जैसे योजना आयोग है, इसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन है वो
किया गया है। तो योजना आयोग है कि एक संविधानेत्र व सलाहकारी निकाय है। अब हम देखते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। अब हम देखेंगे योजना आयोग के कार्य। योजना आयोग का कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजना बनाना। दूसरा था संसाधनों का अनुमान लगाना, संसाधनों का अनुमान लगाना। और तीसरा कार्य था संसाधनों का विकास करना और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। संसाधनों का विकास करना और चौथा था संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, अनुकूलतम उपयोग करना। ये योजना आयोग के मुख्य कार्य थे। अब इसके साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण है वो तो योजना आयोग द्वारा किया जाने लगा, लेकिन इसके अनुमोदन हेतु एक और आयोग गठित किया गया जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये भी एक संविधानेत्र व सलाहकारी निकाय है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका मुख्य उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा योजनाएं हैं उनका अनुमोदन करना। ये सारी मिलकर के योजनाओं का अनुमोदन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में सबसे पहले अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है, सीएम इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक है वो इनके सदस्य होते हैं। कैबिनेट सदस्य इनके सदस्य होते हैं और योजना आयोग के सदस्य हैं वो भी इनके सदस्य होते हैं। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा मिल करके योजनाएं बनाई जाती है, योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है, इनका कार्य हम देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन व क्रियान्वयन है वो किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ये राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग। तो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत, आर्थिक नियोजन का प्रयास सबसे पहले सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में अपने पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में किया गया था। और भारत ने सोवियत संघ के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल बनाया देश के विकास हेतु और पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण हेतु योजना आयोग का गठन किया और पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया।